ईद पर अगर आप भी कम खर्चे में ऐसा क्रीमी और चॉकलेटी डेजर्ट बनाना चाहते हैं जो बगैर चूल्हा जलाए, बगैर दूध और बगैर कंडेंस मिल्क के बन जाए तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ऐसा सुपर इजी ईद स्पेशल डेजर्ट जो टेस्ट में भी इतना रिच और क्रीमी है कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इतनी आसानी से बन गया। सबसे मज़े की बात, ना कुकिंग की टेंशन, ना ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत, लेकिन एक छोटी सी गलती आपका डेजर्ट खराब कर सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका डेजर्ट बिल्कुल बेकरी स्टाइल बने। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक सुपर फ्लेवर में बिस्किट का पैकेट लिया है और एक अदद मैंने गाला बिस्किट फ्लेवर में जो क्रीमी फॉर्म में होता है वो बिस्किट का पैकेट लिया है। इन दोनों पैकेट को ऐड करके हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से कर लें या मिक्सी में डालकर भी इसको पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं। तो यहाँ देखें मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब हम ग्लास की मदद से इसको ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि बराबर शेप में आ जाए और अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको एक साइड पे करते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने 2 कप के करीब व्हिपिंग क्रीम ली थी। इसको मैं 5 मिनट हो गए थे तकरीबन बीट कर रही थी इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। आप चाहे तो हैंड बीटर की मदद से भी इसको अच्छे से व्हिप कर सकते हैं। उसके साथ ज़रा टाइम लग जाना था तो इसलिए मैंने ज़रा हैंड बीटर की मदद से इसको व्हिप किया है ताकि ये अच्छे से क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ हम इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए व्हिप करेंगे ताकि ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए और अपने साइज़ में ज़रा दुगनी हो जाए और ज़बरदस्त क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो आप इसमें कोई फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं किया। तो दूसरी तरफ यहाँ हम कुछ ड्राई फ्रूट ले लेंगे। यहाँ मैंने 5 से 7 बादाम, 3 से 4 अखरोट की गिरियाँ और 3 से 4 काजू लिए हैं। इनको हम ब्रीक ब्रीक नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे। आपके पास अगर ये ड्राई फ्रूट अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं या जो भी आपके पास हो उनको आप ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ मैंने तमाम कट कर लिए हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट ली थी। इसको मैंने ओवन में गर्म कर लिया था यानी मेल्ट कर लिया था और अच्छे से ठंडा किया है। और जो हमने ड्राई फ्रूट कट करके रखे थे वो इसके अंदर हम ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसको भी हम एक साइड पे कर देंगे। तो अब हम इसकी लेयर्स लगाते हैं। तो जो हमने बिस्किट सेट करके रखे थे सबसे पहले उनके अंदर हम जो व्हिपिंग क्रीम है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ हम स्पैचुला की मदद से तमाम क्रीम को इसके अंदर ऐड करेंगे और क्रीम ऐड करने के बाद हम स्पैचुला की मदद से ही इसको अच्छे से सेट करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो मज़ीद इसमें ऐड कर लीजिएगा और इसको हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से चारों साइडों से सेट कर लेंगे। तो याद रहे व्हिपिंग क्रीम ज़रा ठंडी करके ही ऐड कीजिएगा, फिर ये ज़रा जल्दी सेट हो जाती है। इसलिए इसको व्हिप करके थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए इसको फ्रिज में भी रखा करें। तो दूसरी तरफ ये जो हमने चॉकलेट मेल्ट की थी इसको हम ऐड करेंगे। तो इसको भी मैं बिल्कुल ठंडा करके ऐड कर रही हूँ। इसको गरम बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, नहीं तो हमारी सारी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ हम इन तीनों चीज़ों की लेयर्स लगा के इनको अच्छे से सेट करके तकरीबन 3 घंटे के लिए इसको हम फ्रिज में रखेंगे ताकि हल्का सा सेट हो जाए। तो 3 घंटे के बाद यहाँ मैं इस पर थोड़ी सी क्रीम के साथ डिज़ाइनिंग करूँगी। अगर हम उसी टाइम ही इसकी डिज़ाइनिंग करते तो वो अभी चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट थी तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाना था और बिल्कुल सही नहीं बनना था। तो इसलिए मैंने इसको ज़रा 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखा था और अब मैं इसको निकाल के इस पर क्रीम की डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। यहाँ मैंने व्हिपिंग बैग में डालकर क्रीम को इसके ऊपर लगाया है और अब हम एक टूथ स्टिक की मदद से लाइंस लगाएंगे बिल्कुल इसके अपोजिट
तो खुद ब खुद ही हमारी बिल्कुल बेकरी स्टाइल में डिज़ाइनिंग बन जाएगी हमारी ज़बरदस्त डेज़र्ट की। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसको मज़ीद 2 घंटे के लिए इसको रखेंगे फ्रीज़र में ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से 3 घंटे के बाद हमारा डेज़र्ट बिल्कुल ठंडा और चिल बनकर रेडी हो गया है और अच्छे से सेट हो गया है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है, ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। इस तरह हमें बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं और हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। इतना मज़े का डेज़र्ट बनकर रेडी हुआ है कि जो भी खाएगा इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।